हेलो फ्रेंड, आप सबका वन मिशन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बीटीसी में बैक लगने के सबसे मेन रीज़न क्या है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग कि पेपर में बैक क्यों लगता है। क्योंकि जो बीटीसी का रिजल्ट बनता है दोस्तों, अगर उसे क्लियरली बताया जाए तो वह केवल 35 से 40% बच्चों का रिजल्ट पासिंग बनता है। नहीं तो ज़्यादातर बच्चों का क्या होता है कि बैक लग जाता है किसी न किसी सब्जेक्ट में। तो सबसे मेन रीज़न क्या है, आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सबसे मेन रीज़न है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है कि जब आप लोग पेपर पेपर देने जाते हो तो क्या होता है, टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हो। जिससे क्या होता है कि क्वेश्चन जो जो होता है वो छूट जाता है। और ज़ाहिर सी बात है, अगर क्वेश्चन छूटेगा तो क्या हो जाएगा, उस पेपर में कम नंबर आएगा, जिसके कारण से क्या होता है, हमारा बैक लग जाता है। इसलिए अगर आप लोग की कोई भी सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हो तो उसके पहले आप लोग क्या करोगे, हर एक क्वेश्चन के लिए अपना अलग-अलग क्या करोगे, टाइम अच्छे से डिवाइड कर लोगे कि किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। जैसे शॉर्ट पे कितना देना है, वेरी शॉर्ट पे कितना देना है और ऑप्शन वाले क्वेश्चन पे कितना हमें टाइम देना है, ठीक है। यदि आप लोग अच्छे से पेपर देने जाने से पहले अगर अच्छे से उसको क्या करोगे, मैनेज कर लोगे, तो क्या होगा कि उस पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जिसके कारण क्या होगा, आप लोग को उस पेपर में अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग जा रहे हो तो अपने टाइम को क्या करो, अलग-अलग क्वेश्चन में इसको क्या करो, डिवाइड कर लो। इससे बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं कि सबसे मेन दूसरा रीज़न क्या है, आंसर गलत होना। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें वो वन लाइनर आंसर की तरफ क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बीएड होता है उसमें ऐसे टाइप का आंसर लिखना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, लोग अपना एक्सपीरियंस भी लिख देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बनाकर लिख देते हैं। उसमें क्या होता है, फिर भी उसमें क्या होता है, नंबर मिल जाता है। लेकिन इसमें जब वन लाइनर आंसर की तरफ क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग को एग्जैक्ट जो आंसर होता है वही लिखना पड़ता है। इसलिए इसमें बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, जब अच्छे से तैयारी नहीं किए होते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है, छूट जाता है। जिससे कि या तो क्या करते हैं, गलत आंसर लिख देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उस पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं और बैक लगने के चांस क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए अगर आप बीटीसी कर रहे हो तो उसको हल्के में ना लें। अच्छे से अगर आप एडमिशन करा लिए हो, अच्छे से अपनी तैयारी करो, ठीक है। और हम भी और मेरे चैनल से जुड़कर आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन का क्या कर सकते हो, बहुत सारे पेपर को तो क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। इसलिए प्लीज़, अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये एक मेन रीज़न है दोस्तों, कि अगर सब्जेक्ट अच्छे से तैयार नहीं है तो आंसर गलत होने के चांस बहुत अधिक होता है और उस पेपर में क्या होता है, नंबर कम आता है, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग बीटीसी कर रहे हो तो अच्छे से अपने पेपर को तैयार करो और उसके बाद जाओ पेपर देने, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा क्या है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, जो प्रीवियस पेपर होता है उसको ध्यान ना देना। बहुत सारे बच्चे हैं कि जैसे एडमिशन करा लिए तो केवल वो सोचते हैं कि पेपर देने जाने से मतलब है। और इसी में क्या होता है कि जो इतने हल्के में लेते हैं बीटीसी को, उन्हीं बच्चों का अक्सर क्या होता है कि उनका क्या होता है, बैक लगता है। इसलिए इसमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस पे नहीं रहना चाहिए। इसलिए और जब आप प्रीवियस पेपर अच्छे से ध्यान देकर जाओगे दोस्तों, तो इसमें देखो क्या-क्या फ़ायदा है। आगे तो जब प्रीवियस पेपर देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और कितना क्वेश्चन पूछता है, वेरी शॉर्ट में कितना पूछता है, शॉर्ट में कितना पूछता है और ऑप्शन में कितना पूछता है, ठीक है? ऑप्शनल क्वेश्चन में, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि जब आप लोग जान जाओगे तो अलग-अलग उसको क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे। अलग-अलग टाइम में उसको क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे। एक ये फ़ायदा है। दूसरा कि जब आप लोग जान जाओगे कि पेपर कैसा आता है तो उस तरीके से आप लोग क्या करोगे, उस पेपर का अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। जिससे कि आंसर भी गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएगा, है ना? इसलिए आप लोग अगर पेपर देने जा रहे हो तो प्रीवियस पेपर को अच्छे से, बहुत अच्छे से, 1 बार 2 बार नहीं बल्कि 5 बार 6 बार अच्छे से देख कर जाओ, ठीक है? जिसके ईयर का आप लोग के पास है, या तो मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है? और चौथा है दोस्तों, शब्द सीमा का ध्यान न होना। इसमें भी ये भी बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इस चीज़ को भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, इस चीज़ में भी। शब्द सीमा का ध्यान न होना। जैसे कि दोस्तों, जब आप लोग प्रीवियस पेपर देख कर जाओगे, तो आप लोग को पता चलेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जब आप लोग को टाइप पता चल जाएगा क्वेश्चन का, तो आप लोग उस हिसाब से क्या करोगे, उस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, ठीक है? तो और उससे ये भी पता चलेगा कि शॉर्ट में कितना, मैक्सिमम कितने वर्ड का हम लोग को लिखना चाहिए और कितने वर्ड का नहीं लिखना चाहिए। जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें 50 मैक्सिमम जो वर्ड होता है वो 50 लिखा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं और उससे क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन जो होता है, दूसरा जो क्वेश्चन होता है उसके लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, छूट जाता है। इसलिए एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बल्कि उसके वर्ड को आप लोग देख के जाओगे कि मैक्सिमम वर्ड में कितने वर्ड में इसको लिखना है, ठीक है? कि शॉर्ट को कितने वर्ड में लिखना है, वेरी शॉर्ट को कितने वर्ड में लिखना है। ये सब आप लोग क्या करो, ध्यान देकर तभी जाना। ये भी दोस्तों जो सबसे बड़ी मेन रीज़न है पेपर में बैक लगने का,
क्योंकि जो एक दिन में एक से अधिक पेपर का होना, जब एक दिन में एक से अधिक पेपर होता है दोस्तों, तो जो बीटीसी होता है उसमें इतने ढेर सारे सब्जेक्ट होते हैं, ऑलरेडी उन्हें भी इतना पढ़ना रहता है, उसके बाद एक दिन में एक से अधिक पेपर का होना, इससे लोग समझ नहीं पाते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं। थोड़ा-सा लोगों को अंदर क्या होता है कि डाउट आ जाते हैं, कन्फ्यूजन में लोग हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को अच्छे से, एक दिन में उतनी चीज़ों को रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं या लर्न नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप लोग बीटीसी में नाम लिखवा लिए हो तो पहले से ही और अच्छे से पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग क्या करो, प्रिपरेशन करो, क्योंकि बीटीसी में बहुत बैक लगता है दोस्तों। 35 से 40% बता रहे हैं कि 35 से 40% बच्चों केवल पास होते हैं। बाकी बच्चे आप देखोगे तो बहुत उसके बाद तो बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, बैक लग जाता है। किसी न किसी सब्जेक्ट में क्या होता है, बैक लग जाता है। कभी-कभी किसी बच्चे को होता है 2-3 सब्जेक्ट में भी बैक लग जाता है। इसीलिए आप लोग अगर बीटीसी कर रहे हो तो उसको अच्छे से प्रिपरेशन करो। जितने पॉइंट यहाँ पे हमने बताया है उस पॉइंट को आप लोग अच्छे से देखो। उस पॉइंट को अगर आप लोग अच्छे से देख कर जाओगे तो क्या होगा दोस्तों, आप लोग देखना कितना आप लोग को बेनिफिट होता है। और सबसे मेन इसमें पॉइंट है प्रीवियस पेपर, जो आप लोग को बताए हैं यहाँ पर, प्रीवियस पेपर को ध्यान देना। तो प्रीवियस पेपर को क्या करोगे, बहुत अच्छे से रिवाइज़ करके जाओगे और 1-2 बार नहीं, कम से कम 4-5 बार आप लोग अच्छे से रिवाइज़ करके जाओगे। उसमें जितने भी यहाँ पे बताए गए हैं, उसके बाद जितने भी पॉइंट बताए गए हैं, सारे पॉइंट क्या करेगा, उसमें खुद मिल जाएगा अपने आप, ठीक है? सारे पॉइंट का सॉल्यूशन उसमें खुद अपने आप मिल जाएगा। इसलिए प्रीवियस पेपर को आप लोग बहुत अच्छे से देख कर जाना, ठीक है? आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। यदि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।